बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक लाइफ विद शेख किचन। आज लाइफ विद शेख किचन में क्या बन रहा है? आज हम बना रहे हैं अचार गोश्त अपनी तरफ से। पता नहीं ये इसकी रियल रेसिपी है या नहीं, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा अचार गोश्त बन नहीं जाए। ग्रेवी वाला बनाएंगे हम। उसके लिए हमने हाफ़ के-जी टमाटर लिए, उसको ऑयल में हल्का सा फ्राई किया, थोड़ी सी भाप दी ताकि इसके छिलके आसानी से रिमूव हो जाए। और उसके साथ ही हमने एक बड़े साइज़ का प्याज लेके उसके 4-5 पीस करके डाल दिए। दोनों चीज़ों को फ्राई करेंगे। देखें टमाटरों का छिलका खुद ब खुद ही उतरना शुरू हो गया है। उस छिलका उतार के हम हल्का सा प्याज़ों को भी ब्राउन नहीं करेंगे, फ्राई करके दोनों चीज़ों को निकाल लेंगे और इसका हम पेस्ट बना लेंगे एक गाढ़ा सा अच्छा सा प्यारा सा। और फिर हम इसी ऑयल में अपना चिकन ऐड करके उसको फ्राई करेंगे। ये देखें आपके सामने इसका छिलका उतरना शुरू हो गया है। अब हम इनका एक एक करके सबका छिलका उतारेंगे और इन दोनों चीज़ों को निकाल के इनका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। आज हमारे किचन में देखें कैसे बनेगा अचार गोश्त, ये आपके सामने है। अब हम इन सारी चीज़ों को निकाल के इसमें चिकन ऐड करते हैं। हमारा चिकन तकरीबन कोई 1 kg के करीब था। हाफ़ kg टमाटर लिए ताकि हमारी अचार गोश्त की अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। ये देखें हम उसी ऑयल में, जो हमारा ऑयल बच गया था, उसी में अपना चिकन फ्राई करेंगे। ये हमारा चिकन है, इसमें हम दूसरे मसाले ऐड करेंगे, साथ ही नमक, मिर्च, हल्दी और सालन मसाला। इसको हम अच्छी तरह इस ऑयल में भूनेंगे। सारे मसाले डाल के अच्छी तरह भून लेंगे और फिर देखें आपके सामने क्या क्या होता है। ये हमारे चिकन भून रहा है, साथ हमारे मसाले भी सारे ऐड कर दिए हैं, जो मैंने आपको बताया है वही ऐड किए हैं। अब इसके साथ ही हम हाफ़ या एक फुल साशे अचार गोश्त का मसाला डाल देंगे। ये देखें ये मसालों में अच्छी तरह भुन गया है। ये देखें ये लेग पीस है, इसको हमने कट लगा लिए हैं ताकि ये अंदर से वो फीका ना रह जाए, इसमें सारे मसाले अच्छी तरह जज्ब हो जाए। ये आपके सामने है, तो इसको कट लगे हैं। उसके अलावा कोई बड़ा चिकन का पीस हो तो उसको भी आप कट लगा सकते हैं। ये हमारा अचार गोश्त ऐड हो रहा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी और इसका जायका भी बहुत मज़े का बनेगा। ये हमारा तकरीबन हमारे पास आधा साशे था, हमने सारा डाल दिया है। ये अब हम सारे मसालों को अच्छी तरह भूनेंगे ताकि ये चिकन में अच्छी तरह जज़ब हो जाए। और उसके साथ साथ हम अपना वो प्याज का और टमाटर का पेस्ट भी बना रहे हैं, बल्कि बन गया है। अब इसको तकरीबन हम 10 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको 5 मिनट तक फ्राई करेंगे और इसके साथ ही हम टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। उससे हमारी बहुत अच्छी सी ग्रेवी भी बन जाएगी और हमारा सालन बहुत टेस्टी भी बनेगा। ये देखें पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इसमें हल्का सा पानी भी शामिल करेंगे ताकि जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उतनी ही बने, क्योंकि अगर हम पानी नहीं ऐड करेंगे तो इसकी ग्रेवी बहुत गाढ़ी हो जाएगी और हमें नॉर्मल चाहिए ताकि हम नान या रोटी के साथ इजीली खा सकें। ये देखें इसकी लुक, इसका कलर कितना मज़े का आया है, कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। इसके साथ ही हम इसमें साबुत सब्ज़ मिर्चें भी डालेंगे। अचार गोश्त में वैसे अगर डालें तो मिर्चों को फ्राई करके और उसमें लीमू भर के और कुछ मसाले होते हैं वो भर के इसमें डालते हैं। कभी हम वो भी बनाएंगे, अभी हम बिल्कुल सादा तरीके से बना रहे हैं। ये देखें हमने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे ताकि हल्की आंच पे गोश्त चिकन भी गल जाए और ग्रेवी भी अच्छी सी बन जाए। ये हमने इसको ढक दिया है। 10 मिनट बाद मिलते हैं।
देखें इसकी कैसी कंडीशन होगी, कैसी लुक होगी। ये देखें हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। हमने हरी मिर्चें और मसाला और धनिया डाल के इसकी गार्निश कर लेनी है ताकि इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाए। इसकी खुशबू बहुत मज़े की आ रही है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी था। इसके साथ ही लाइफ विद शेख को इजाज़त दे। दुआओं में याद रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक नई रेसिपी देखने के लिए हमारे साथ रहें और हमें कमेंट्स में बताएं कैसी बनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में लाज़मी याद रखें।